हेलो दोस्तों। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि मुगल भारत क्यों आए थे। आखिर क्या कारण था जो मुगल को भारत आना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत उपमहाद्वीप प्राचीन काल से ही दुनिया की सबसे समृद्ध भूमि मानी जाती रही है। यहाँ की उर्वर भूमि, उपजाऊ मौसम, विशाल नदियाँ, सोना चांदी के भंडार, कीमती रत्न, कपास, रेशम, मसाले और विकसित नगर सभ्यता ने विदेशी शक्तियों को बार बार आकर्षित किया। यूनानी, सगुण, अरब, तुर्क और अंततः मुगल सबने भारत की ओर से रुख किया। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसने लगभग 300 वर्ष तक भारतीय राजनीति, संस्कृति और समाज को प्रभावित किया। लेकिन सवाल यह है कि मुगल भारत क्यों आए थे। इसका उत्तर जानने के लिए हमें 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य एशिया और भारत दोनों की स्थिति को समझना होगा। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला शासक जहीर-उद-दीन बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अंदीजान फरागन घाटी, आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह पिता की ओर से तैमूर और मां की ओर से चंगेज खान का वंशज था, इसलिए उसमें एक और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, तो दूसरी ओर वंशानुगत परंपरा का दबाव भी था। लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया राजनीतिक रूप में अस्थिर था। तैमूरी साम्राज्य टूट चुका था, सामंतों के बीच लगातार संघर्ष हो रहे थे। फरंगना की गद्दी पर बाबर तो बैठा, लेकिन छोटी उम्र और कमजोर शक्ति के कारण वह लगातार षड्यंत्रों और युद्धों में घिरा रहा। समरकंद जैसे जो तैमूरी गौरव का प्रतीक था, उसे पाने की बाबर की बहुत इच्छा थी, पर बार बार वह पराजित हुआ। इस अस्थिरता ने बाबर को अपने भाग्य की तलाश कहीं और करने पर मजबूर किया। भारत की स्थिति: जब बाबर मध्य एशिया में संघर्ष कर रहा था, उसी समय भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका था और उसकी जगह लोदी वंश शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन उसका शासन कमजोर था। अफगान सरदार असंतुष्ट थे। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा दोनों इब्राहिम लोदी से नाराज थे और बाबर को भारत बुलाने लगे। भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समृद्धि थी। उस समय भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। यहाँ सोना चांदी की बहुतायत थी। कपड़ा उद्योग, विशेषकर मलमल और रेशमी वस्त्र, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। मसाले और रत्न यूरोप व अरब देशों तक जाते थे, लेकिन किसान उपजाऊ भूमि पर खेती करते थे, जिससे राज्य को भरपूर कर मिलता था। यह सब देखकर किसी भी विदेशी शासक का मन भारत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। बाबर के भारत आने की प्रमुख कारण है। जैसे अब हम विस्तार से देखते हैं कि बाबर और उसके उत्तराधिकारी मुगल भारत क्यों आए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा: बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। वह अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करना चाहता था। जब समरकंद बार बार हाथ से निकल गया, तब उसने बाबर की ओर नजर डाली। भारत की समृद्धि, भारत धन धान्य से भरा हुआ था। बाबर की नजर विशेष रूप से दिल्ली और आगरा पर थी, जो व्यापार और राजनीति के बड़े केंद्र थे। भारतीय राजनीति की दुर्बलता: दिल्ली सल्तनत कमजोर थी। अफगान सरदार आपस में लड़ते रहते थे। राणा सांगा जैसे राजा भी बाबर को बुला रहे थे ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। बाहरी सहयोग और आमंत्रण था। दौलत खान लोदी और आलम खान, इब्राहिम लोदी का चाचा खान ने बाबर को आमंत्रण दिया वह भारत आकर इब्राहिम लोदी को पराजित करे। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण: बाबर और उसके उत्तराधिकारी खुद को इस्लाम का रक्षक मानते थे। भारत में इस्लामी साम्राज्य को मजबूत करना भी उनके उद्देश्य में शामिल था। बाबर के भारत अभियान क्या कहते हैं? पहला अभियान
1519 ईस्वी में पंजाब की ओर, दूसरा अभियान था 1500 ईस्वी में सियालकोट की ओर, तीसरा अभियान था 1524 ईस्वी में दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर, चौथा अभियान 1525 ईस्वी में दिल्ली पर नियंत्रण आक्रमण, पांचवा अभियान 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, आइए जानते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच लड़ा गया। बाबर ने अपनी तुर्की तोपखाना तकनीकी और घुड़सवार सेना का उपयोग किया। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना होने के बावजूद बाबर विजयी हुए। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। उसने शेर शाह सूरी से हारकर कुछ समय के लिए भारत खो दिया, लेकिन 1555 ईस्वी में दोबारा सत्ता पाई। उसका काल संघर्षों से भरा था। अकबर और साम्राज्य का विस्तार। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता था। उसने भारत को एक विशाल साम्राज्य में संगठित किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, प्रशासनिक सुधार किए, भारत में कला, स्थापत्य, साहित्य का उत्कर्ष हुआ। भारत में आने के पीछे निरंतर कारण मुगल केवल एक बार नहीं आए, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ टिके रहे। इसके पीछे कारण थे भारत की असीमित आर्थिक संपदा, मध्य एशिया की तुलना में भारत की राजनीतिक अस्थिरता, उपजाऊ भूमि और स्थायी आय का स्रोत, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, भारत की भौगोलिक स्थिति जिससे व्यापार पर नियंत्रण संभव था। इसका निष्कर्ष कहानी का मुगलों के भारत आने के पीछे केवल एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारक मिलकर काम कर रहे थे। बाबर की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और तैमूरी गौरव, भारत की अपार धन संपदा, दिल्ली सल्तनत की कमजोरी, भारतीय सरदारों का अध्ययन, इस्लामी साम्राज्य की परंपरा, इन सब ने मिलकर मुगलों को भारत आने लाने में निर्णायक भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप भारत में 3 शताब्दियों तक मुगल साम्राज्य कायम रहा, जिसने भारतीय संस्कृति, कला, स्थापत्य और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। धन्यवाद।